आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई हर इंडस्ट्री को बदल रहा है और क्रिएटिव फील्ड भी इससे अछूता नहीं है। आर्ट बनाने से लेकर म्यूजिक कंपोज करने, कहानियां लिखने और प्रोडक्ट डिजाइन करने तक एआई क्रिएटिव प्रोफेशनल्स के काम करने के तरीके को बदल रहा है। ये टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन ना सिर्फ क्रिएटिविटी को बढ़ा रहा है, बल्कि अलग अलग क्रिएटिव फील्ड में प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा रहा है। पहले क्रिएटिव कामों को इंसानों का काम माना जाता था, लेकिन एआई के आने से यह सीमाएं धुंधली पड़ गई हैं। एआई सिस्टम्स अब बहुत सारा डेटा एनालाइज कर सकते हैं, पैटर्न सीख सकते हैं और ऐसा कंटेंट बना सकते हैं जो इंसानी क्रिएटिविटी को टक्कर दे सकता है। एआई क्रिएटिव कामों की असलियत को कैसे प्रभावित करता है? इसके एथिकल इम्प्लीकेशंस क्या हैं? यह ऐसे इन सवालों का जवाब ढूंढेगा और एआई के क्रिएटिव इंडस्ट्रीज पर पड़ने वाले प्रभावों का एक पूरा ओवरव्यू देगा। एआई आर्ट की दुनिया में बहुत तरक्की कर रहा है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम आर्टिस्टिक स्टाइल्स को समझ और कॉपी कर सकते हैं और ऐसे नए आर्ट पीस बना सकते हैं जो इनोवेटिव भी हों। एआई आर्ट का एक बहुत फेमस उदाहरण है पोर्ट्रेट ऑफ एडमंड डे बेलमी, जिसे पेरिस के ग्रुप ऑब्वियस ने बनाया था। इस एआई जनरेटेड पेंटिंग को क्रिस्टीज में नीलाम किया गया था। एआई का इस्तेमाल खराब हो चुके आर्टवर्क को ठीक करने के लिए भी किया जा रहा है। एआई म्यूजिक इंडस्ट्री में क्रांति ला रहा है। वह ओरिजिनल म्यूजिक बना रहा है, गीत लेखन में मदद कर रहा है और म्यूजिक प्रोडक्शन को बेहतर बना रहा है। ओपन एआई का म्यूजनेट और गूगल का मैजेंटा जैसे एआई पावर्ड टूल्स क्लासिकल से लेकर कंटेम्पररी तक अलग अलग स्टाइल्स में म्यूजिक क्रिएट कर सकते हैं। ये टूल्स म्यूजिक के बहुत बड़े डेटा सेट्स को एनालाइज करने और इंसानी क्रिएटिविटी की नकल करने वाले कंपोजिशन बनाने के लिए डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल करते हैं। एआई सिर्फ म्यूजिक कंपोज करने तक ही सीमित नहीं है, यह म्यूजिक प्रोडक्शन को भी बदल रहा है। एआई ड्रिवन सॉफ्टवेयर प्रिसिजन के साथ ट्रैक को मिक्स और मास्टर कर सकता है, जिससे इंसानी प्रोड्यूसर्स के समय और मेहनत की बचत होती है। उदाहरण के लिए लैंडार एक एआई पावर्ड मास्टरिंग सर्विस है जो संगीतकारों को अपने ट्रैक अपलोड करने और मिनटों में प्रोफेशनली मास्टर्ड वर्जन प्राप्त करने की अनुमति देता है। लाभों के बावजूद म्यूजिक में एआई के इस्तेमाल से ऑथेंटिसिटी और ओरिजिनलिटी के बारे में सवाल उठते हैं। एआई पत्रकारिता से लेकर रचनात्मक लेखन तक लेखन की दुनिया में धूम मचा रहा है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या एनएलपी एल्गोरिदम आर्टिकल, कहानियां और यहाँ तक कि कविताएं भी लिख सकते हैं। ओपन एआई के GPT-3 जैसे एआई टूल्स ने दिए गए प्रॉम्प्ट के आधार पर सुसंगत और आकर्षक लिखित सामग्री बनाने की प्रभावशाली क्षमता दिखाई है। पत्रकारिता में एआई का उपयोग न्यूज रिपोर्टिंग और कंटेंट क्रिएशन को ऑटोमेट करने के लिए किया जा रहा है। उदाहरण के लिए द वॉशिंगटन पोस्ट हाई स्कूल के खेल और चुनाव परिणामों को कवर करने के लिए हीलियोग्राफ नामक एआई सिस्टम का उपयोग करता है। यह पत्रकारों को अधिक जटिल और खोजी रिपोर्टिंग पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है, जबकि एआई नियमित और डेटा संचालित कहानियों को संभालता है। एआई रचनात्मक लेखन प्रक्रिया में लेखकों की सहायता भी कर रहा है। ग्रामरली और हेमिंगवे एडिटर जैसे टूल्स लेखन पर रियल टाइम फीडबैक प्रदान करने के लिए एआई का उपयोग करते हैं, जिससे लेखकों को उनके व्याकरण, शैली और पठनीयता में सुधार करने में मदद मिलती है। हालांकि लेखन में एआई का उदय नैतिक और व्यावहारिक चुनौतियां भी पेश करता है। भाग 5 एआई और डिजाइन। एआई डिजाइन इंडस्ट्री को बदल रहा है। वह कामों को ऑटोमेट कर रहा है, इनोवेटिव डिजाइन बना रहा है और क्रिएटिविटी को बढ़ा रहा है। एडोबी सेंसी और कैनवा जैसे एआई पावर्ड टूल्स डिजाइनरों को आकर्षक ग्राफिक्स, लेआउट और यूजर इंटरफेस बनाने में सहायता करने के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं। डिजाइन में एआई के सबसे उल्लेखनीय उपयोगों में से एक है जेनरेटिव डिजाइन। इस प्रक्रिया में एक एआई सिस्टम में डिजाइन के मानदंडों को इनपुट किया जाता है, जो फिर उन मानदंडों के आधार पर कई डिजाइन विकल्प तैयार करता है। ऑटोडेस्क जैसी कंपनियां फर्नीचर से लेकर ऑटोमोटिव पार्ट्स तक के उत्पादों के लिए ऑप्टिमाइज्ड और एफिशिएंट डिजाइन बनाने के लिए जेनरेटिव डिजाइन का उपयोग कर रही हैं। एआई का उपयोग वेब डिजाइन में पर्सनलाइज्ड यूजर एक्सपीरियंस बनाने के लिए भी किया जा रहा है। द ग्रिड जैसे टूल्स यूजर के इंटरैक्शन और पसंद के आधार पर वेबसाइटों को स्वचालित रूप से डिजाइन और अपडेट करने के लिए एआई का उपयोग करते हैं। यह सुनिश्चित करना कि एआई मानव डिजाइनरों की जगह लेने के बजाय उनकी सहायता करे, डिजाइन उद्योग के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। भाग 6
क्रिएटिव इंडस्ट्रीज में एआई के रियल वर्ल्ड उदाहरण। क्रिएटिव इंडस्ट्रीज पर एआई का प्रभाव कई रियल वर्ल्ड उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट है। आर्ट की दुनिया में एआई जेनरेटेड आर्टवर्क को पहचान और व्यावसायिक सफलता मिल रही है। पोर्ट्रेट ऑफ एडमंड de Bellamy इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है। म्यूजिक में एआई का उपयोग ओरिजिनल कंपोजिशन बनाने के लिए किया गया है। टैरिन सदर्न के एल्बम I Am AI में एआई सॉफ्टवेयर एम्पर म्यूजिक की मदद से बनाए गए गाने हैं। लेखन में एआई जेनरेटेड कंटेंट पत्रकारिता में अधिक प्रचलित होता जा रहा है। द एसोसिएटेड प्रेस वित्तीय रिपोर्ट और स्पोर्ट्स रिकैप तैयार करने के लिए एआई का उपयोग करता है। भाग 7, क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी में एआई के लाभ। एआई क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ाता है। यह दोहराव वाले कार्यों को स्वचालित करता है। क्रिएटिव प्रोफेशनल्स को जटिल कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने देता है। आर्ट में एआई कई डिजाइन विकल्प तैयार करता है। नई कलात्मक अभिव्यक्तियों की खोज होती है। संगीत में एआई धुन और सामंजस्य बनाता है। एआई वर्कफ्लो को सुव्यवस्थित करता है। लेखन में एआई ड्रिवन टूल्स कंटेंट क्रिएशन और एडिटिंग को स्वचालित करते हैं। चुनौतियों के बावजूद एआई के लाभ महत्वपूर्ण हैं। भाग 8, नैतिक चिंताएं, डेटा में पक्षपात। क्रिएटिव इंडस्ट्रीज में एआई से जुड़ी प्रमुख नैतिक चिंताओं में से एक है डेटा में पक्षपात की उपस्थिति। एआई सिस्टम्स बड़े डेटा सेट से सीखते हैं और यदि इन डेटा सेट में पक्षपात होता है तो एआई का आउटपुट उन पक्षपातों को दर्शाएगा। यह विभिन्न रचनात्मक क्षेत्रों में अनुचित और भेदभावपूर्ण परिणाम दे सकता है। एआई में पक्षपात को दूर करने के लिए इन प्रणालियों को प्रशिक्षित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटा पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। भाग 9, नैतिक चिंताएं, गोपनीयता के मुद्दे और नौकरी का जाना। क्रिएटिव इंडस्ट्रीज में एआई के संदर्भ में गोपनीयता के मुद्दे और नौकरी का जाना महत्वपूर्ण नैतिक चिंताएं हैं। एआई सिस्टम्स को अक्सर अनुकूलित और प्रासंगिक सामग्री तैयार करने के लिए बड़ी मात्रा में व्यक्तिगत डेटा तक पहुंच की आवश्यकता होती है। यह डेटा गोपनीयता और व्यक्तिगत जानकारी के संभावित दुरुपयोग के बारे में चिंताएं पैदा करता है। डिजाइन और मार्केटिंग जैसे रचनात्मक क्षेत्रों में एआई एल्गोरिदम वैयक्तिकृत अनुभव और लक्षित विज्ञापन बनाने के लिए यूजर डेटा का विश्लेषण करते हैं। हालांकि यह यूजर के जुड़ाव को बढ़ा सकता है, लेकिन यह गोपनीयता के लिए भी जोखिम पैदा करता है। यूजर इस बात से अनजान हो सकते हैं कि उनके डेटा का उपयोग कैसे किया जा रहा है और डेटा उल्लंघन और अनधिकृत पहुंच की संभावना है। नौकरी का जाना एक और गंभीर चिंता का विषय है। जैसे जैसे एआई दोहराव वाले और नियमित कार्यों को स्वचालित करता है, इस बात का खतरा है कि क्रिएटिव प्रोफेशनल्स अपनी नौकरी खो सकते हैं। इन चिंताओं को दूर करने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। भाग 10, चुनौतियां, ऑटोनमस सिस्टम्स में जवाबदेही का अभाव। क्रिएटिव इंडस्ट्रीज में ऑटोनमस सिस्टम्स एआई में जवाबदेही की कमी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। एआई एल्गोरिदम जटिल और अक्सर अपारदर्शी प्रक्रियाओं के आधार पर काम करते हैं, जिससे यह समझना मुश्किल हो जाता है कि वे कुछ निर्णयों या आउटपुट पर कैसे पहुंचते हैं। जब चीजें गलत होती हैं, तो पारदर्शिता की कमी से जवाबदेही के मुद्दे पैदा हो सकते हैं। आर्ट में यदि कोई एआई जनरेटेड कृति साहित्यिक चोरी या आपत्तिजनक पाई जाती है, तो एआई सिस्टम को जवाबदेह ठहराना चुनौतीपूर्ण है। इसी तरह संगीत में यदि कोई एआई कंपोज्ड गाना कॉपीराइट का उल्लंघन करता है या उसमें इनएप्रोप्रिएट सामग्री है, तो जिम्मेदारी निर्धारित करना जटिल हो जाता है। जवाबदेही की कमी एआई जेनरेटेड कंटेंट में विश्वास को कम कर सकती है और कानूनी और नैतिक दुविधाएं पैदा कर सकती है। यह सुनिश्चित करना कि एआई जेनरेटेड कंटेंट नैतिक मानकों और जवाबदेही उपायों का पालन करता है, महत्वपूर्ण है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए एआई सिस्टम्स में पारदर्शिता और व्याख्यात्मकता को लागू करना आवश्यक है। भाग 11, भविष्य की संभावनाएं और विनियमन और जन जागरूकता की आवश्यकता। क्रिएटिव इंडस्ट्रीज में एआई की भविष्य की संभावनाएं विशाल और रोमांचक हैं। जैसे जैसे एआई का विकास जारी रहेगा, यह रचनात्मकता और नवाचार के नए रास्ते खोलेगा। एआई ड्रिवन टूल्स और अधिक परिष्कृत हो जाएंगे, जिससे कलाकार, संगीतकार, लेखक और डिजाइनर अपने काम की सीमाओं को आगे बढ़ा सकेंगे और नए रचनात्मक क्षितिज का पता लगा सकेंगे। उदाहरण के लिए, एआई कलाकारों और एआई सिस्टम्स के बीच रियल टाइम सहयोग को सक्षम बना सकता है, जिससे इंटरैक्टिव और डायनेमिक कला के रूप बन सकते हैं। संगीत में
एआई व्यक्तिगत पसंद और मनोदशा के आधार पर वैयक्तिकृत साउंड ट्रैक बना सकता है। लेखन में एआई ड्रिवन कहानियां इमर्सिव और अनुकूली कहानी कहने के अनुभव प्रदान कर सकती है। हालांकि इन संभावनाओं को साकार करने के लिए एआई के नैतिक और सामाजिक निहितार्थों पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए विनियमन आवश्यक है कि एआई सिस्टम्स का उपयोग जिम्मेदारी और नैतिकता के साथ किया जाए। इन चुनौतियों का समाधान करके और प्रभावी नियमों को लागू करके हम एक अधिक नवीन और समावेशी रचनात्मक परिदृश्य बनाने के लिए एआई की क्षमता का उपयोग कर सकते हैं।